आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज़ में जिसका नाम है अनफिल्टर उड़ीसा। इस सीरीज़ में जो पहला चीज़ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो 1984 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट हो गया था और ये आपको हमारे 10 रुपये के नोट के पीछे में दिख जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो एंट्रेंस है वो तो चलो मंदिर का एंट्री है। उसके बाद में जो है वो उसको बोलते हैं नाट्य मंडप। वो हम लोग का मेन जो मंदिर है, मेन मंदिर जो है वो तो टूट गया। मेन मंदिर का आगे वाला जो एरिया वो हमें दिख रहा है। वैसे मंदिर का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो हमें मतलब लाइव दिखेगा नहीं। जो है अब उसे दिखाता हूँ। कोणार्क एक संस्कृत वर्ड है। कोना का अर्थ कॉर्नर होता है और अर्क का अर्थ सूर्य होता है, जो कोणार्क बनाते हैं, मतलब सूर्य का कॉर्नर। वेलकम टू कोणार्क सन टेम्पल। ये सन टेम्पल का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। ये सन टेम्पल कुछ 1250 ईडी में बना हुआ था और इसको जो बनाया था वो किंग नरसिम्हा देवा की डायनेस्टी में ये बना हुआ था और इसके बनने और टूटने में बहुत ज़्यादा ही अप एंड डाउन है। ये मंदिर का स्टोरी के अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड का भी एंट्री है। ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर में कुछ मैग्नेटिक पावर है जो अंदर का जो मतलब भगवान का जो मूर्ति है वो ऐसा मतलब ग्राउंड में नहीं रहता, वो उठ के हवा में उठ के रहता है। मंदिर के अंदर घुसने के लिए जो पहला गेट है ये वही है। इस मंदिर को बनाने के लिए 1200 से भी ज़्यादा कारीगरों ने अपना सहयोग दिया था। जो ये मंदिर को बनाने का जो मुख्य इंसान था, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो वो था सिबे सांतरा। उसी के अंडर में 1200 इंसान लोगों ने काम किया था। आपको ये जो मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर मेन मंदिर नहीं है। ये इसके पीछे में जो मंदिर था, अब तो मंदिर है नहीं, वो मंदिर टूट गया। वो था मेन मंदिर। अब वो मेन मंदिर जब बना था ना, तब मंदिर के ऊपर में कलश बैठना था, कलश का निर्माण होना था। अब सभी कोई ट्राई कर रहे थे कि कलश बैठ जाए, कलश का निर्माण हो जाए, बट किसी से हो नहीं रहा था। और जो राजा नरसिम्हा देवा थे उन्होंने कहा कि ये कलश अगर नहीं बैठा तो जितने भी लोग हैं, वो 1200 जो कारीगर थे, उनका सर काट दिया जाएगा। अब राजा ने तो कह दिया था कि अगर कलश नहीं बैठेगा तो जितना भी 1200 कारीगर है उनका सर काट दिया जाएगा। सभी को ये ऑलरेडी इतना टेंशन में थे कि माहौल पूरा टेंशन वाला ही हो गया था। अब जो मेन कारीगर था उनका बेटा आया जिनका नाम था धर्मपद। अब जब वो आया, वो देखा कि माहौल क्या चल रहा है। इस माहौल में धर्मपद अपना पापा से पूछा, जो मेन कारीगर है, कि पापा मुझे चांस दो, मैं जाकर वो कलश बैठाऊंगा। अब उनको चांस दिया गया। जो धर्मपद है वो ये जो मेन मंदिर था जो अपनी है, उनके टॉप में चढ़कर वो कलश बैठाने में कामयाब रहा। जब वो कलश बैठा के आया, नीचे आया, तब कारीगरों के बीच में ही वो एक कलेश हो गया कि अब राजा को अगर पता चलेगा कि उनका कारीगर कलश नहीं बैठाकर एक छोटा बच्चा ने कलश बैठाया है तो वो हम सबको वैसे भी मार डालेगा। तो ये सब देखकर जो धर्मपद है वो रात में फिर से ऊपर में चढ़ गया। वो सोचा कि मेरे वजह से सब कोई क्यों मरे, इससे अच्छा मैं खुद ही अपने आप को मार देता हूँ। तो चढ़कर वो बलिदान दे दिया। ये जो आप देख रहे हो सनडाइल, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग है उस ज़माने का। इसे आप मान के चलो एंशिएंट टाइम का एकदम एक्यूरेट घड़ी। इसमें जो बीट्स है, जो स्पोक्स है, वो ऐसा मैथमेटिकली सेट है जो आपको एकदम एक्यूरेट टाइम बताता है। अगर आपको टाइम जानना है, आपको इसके बीच में हाथ रखना पड़ेगा और जो आपका शैडो जहाँ में गिरेगा ना, वो बीट्स के हिसाब से आपको आपका टाइम एकदम एक्यूरेट पता चल जाएगा। तो आप ये सोचिए, आज का जो इंजीनियरिंग है और तब का जो इंजीनियरिंग है, हम लोग मतलब जो उस समय का जो इंजीनियरिंग है ना, वो शायद से अभी के ज़माने में हम लोग को देखने को मिलता नहीं है। वी आर ऑल रिलायबल ऑन द इलेक्ट्रॉनिक
फ़ोन, घड़ी। ये जो मंदिर आप देख रहे हो, मतलब यही पीछे वाला मंदिर है जो अभी नहीं रहा, जो अभी टूट गया है। मतलब सामने वाला जो मंदिर था वो तो अभी है, बट ये था पीछे वाला मंदिर जो मेन मंदिर था, जो टूट गया है। वैसे ये जो मंदिर बना है वो पत्थर के ऊपर आयरन, उसके बाद में पत्थर मिलकर कुछ बनाया गया था जो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता था। अब ऐसा बोला जाता है कि अब भी ये मैग्नेटिक फील्ड काम करते थोड़ा थोड़ा। पीछे में जो आप देख रहे हो वो सूर्यदेव का वाइफ का मंदिर है, जिनका नाम छाया देवी था। वैसे ये मंदिर बनने के लिए टोटल 12 साल लगे, 1200 कारीगरों के साथ में। ये है छाया देवी का मंदिर। हमने मंदिर का स्टोरी तो जान लिया, मंदिर कैसा बना, कितने लोग लगे, कितना साल लगा। अब मंदिर का डाउनफॉल भी वैसे ही शुरू हुआ। अब मंदिर का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ उसका बहुत सारा थियोरीज है, और अगर आपको जानना है तो मेरे को कमेंट करिए, मैं उसका भी वीडियो बनाकर डालूँगा। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, सायोनारा, बाय बाय।